नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्लास 9 का है लीनियर इक्वेशन। इसमें टू वेरिएबल, एक तो वन वेरिएबल होता है, वो भी आप पढ़े होंगे। वन वेरिएबल, लेकिन आज पढ़ेंगे हम टू वेरिएबल। थोड़ा सा वन वेरिएबल भी मैं बता दूंगा। टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल में कैसे होता है क्वेश्चन, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 है ना, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इक्वल टू 15, इस टाइप का। मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें जो वेरिएबल होंगे वो एक ही होंगे। ठीक है, तो इसे तो आप सॉल्व करना जानते ही होंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, देन 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। सो x इक्वल टू 6 अपॉन 2 बराबर 3। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे वन वेरिएबल में, वन। x की वैल्यू 3 ही आएगी। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल है, लेकिन हमें पढ़ना है टू वेरिएबल। ये है एक्सरसाइज 4 का पहला, चैप्टर 4 का पहला एक्सरसाइज, टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक्चुअली हमें सपोज अगर आप 100 रुपीज में, अगर आपने 100 रुपीज लेके गए मार्केटिंग करने कुछ कॉफी शॉप में, है ना, स्टेशनरी में, वहां पे आपने दो बुक खरीदा। कितने आपने बुक खरीदा? दो। और कॉपी खरीदा 4। तो दुकानदार ने कहा, आपने कहा दो बुक खरीदे, कॉपी खरीदे 4, तो आपने कहा कितने पैसे हुए? तो दुकानदार ने बोला कि 100 रुपीज। समझ गए, मतलब कि दो बुक प्लस 4 कॉपी का कॉस्ट कितना हो गया 100 रुपीज। इसको आप लीनियर इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखिए। अगर आपने बुक को, बस समझना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि हम समझाते हैं ज्यादा। अगर बुक को आपने x मान लिया तो बुक आपने खरीदा कितना था 2। सिमिलरली आपने अगर कॉपी को y मान लिया तो कॉपी कितना खरीदे हो आप, कितने पीस 4। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना रुपया दिए हो उसको 100। मतलब कि 2 बुक मतलब 2x प्लस 4 कॉपी मतलब 4y इक्वल टू 100। यही हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गए? मतलब बुक क्या है, यहां इंडिकेट करता x बुक को, y कॉपी को। तो आप इसको देख के बता सकते हो कि अच्छा 2 बुक खरीदा गया है और 4 कॉपी खरीदी गई है, तो 100 रुपया लगा है। समझ गए? अब बताइए यहाँ पे कोई नहीं बता सकता कि बुक का कॉस्ट कितना होगा, एक बुक का कॉस्ट कितना होगा और वाई का कॉस्ट कितना होगा। समझ गए? जब तक कि दोनों में से किसी एक की कॉस्ट नहीं पता हो। अगर बुक और कॉपी दोनों में से अगर पता चल जाए, सपोज अगर बुक का ही पता चल जाए कि बुक की कॉस्ट है 10 रुपीज, तो आप कॉपी की कॉस्ट निकाल दोगे। ठीक है, बुक का कॉस्ट अगर 10 रुपीज है तो आप बाकी कॉपी की कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक का कॉस्ट होना जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं बुक का हमने रखा 10, सपोज 10 रखा, तो कितने हो गए 20 प्लस 4y इक्वल टू 100। तो 4y इक्वल टू 100 माइनस 10, सॉरी 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 तो हो गया कितना 80। तो y इक्वल टू कितना हो गया 80 अपॉन 4 मतलब 20। अब यहाँ पे बुक है 10 रुपए का, कॉपी कितने का है 20 रुपए का, 20 का। ठीक है, कॉपी कितने का है 20 का। अब देखिए 2 बुक आपने खरीदा तो 2 बुक का कॉस्ट कितना हो गया 40 रुपीज, प्लस दिया था कितने 100 रुपए। 4 आपने कॉपी खरीदा है तो एक कॉपी का कॉस्ट 20, तो 4 कॉपी का कॉस्ट कितना हो गया, सॉरी यहाँ 20 हो गया 20। 10 2 बुक खरीदे हैं 20, और कॉपी कितने खरीदे 20 रुपए एक कॉपी का है, 4 कॉपी खरीदे तो कितना हो गया 80। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 रुपीज लिया। ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब दोनों में से किसी एक का कॉस्ट पता होना है तभी निकल सकता, वरना अदरवाइज इसके सॉल्यूशन क्या होंगे वो बताते हैं, वो भी दिखाते हैं कैसे सॉल्यूशन होंगे। अदरवाइज इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे।
2x इक्वल टू 100 माइनस 4y, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2 या 50 माइनस 2y। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 100 को तो 50, 4y को डिवाइड करोगे 2 से तो 2y। अब x इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया फाइनल इक्वेशन। अब डिपेंड करता है ये x डिपेंडेंट है किस पे, y पे। x की वैल्यू y पे डिपेंड करेगा। y अगर जितना डालोगे x, अगर आपने डाला y 10, सपोज y आपने 10 डाला तो x कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 और 50 माइनस 20 कितना हो गया, तो x हो गया 30। ठीक है, अगर आपने y 40 डाला, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था y इक्वल टू 40 रुपीज है, मतलब कॉपी का कॉस्ट 40 है, तो फिर बुक का कितना हो जाएगा 42 या 80, नहीं 40 नहीं था 20 था, अभी हम लोगों ने 20 लेके चला था, तो इसको 20 लेंगे तो 22 या 40 और 50 माइनस 40 तो कितना हो गया x की वैल्यू 10। अभी हम लोगों ने इसको लेके चला था, मतलब कहने का मतलब इसके बहुत सारे वैल्यू होंगे। अगर y इक्वल टू 1 तो x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा 48, x की वैल्यू आ जाएगी 48। अगर y इक्वल टू 2, अगर y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 या 4, 50 माइनस 4 46। मतलब ऐसे ही बहुत सारी, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, मतलब बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक्चुअली बुक नहीं है तो मैं थोड़ा सा मोबाइल से क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन में आप बुक लेके बैठ जाओगे, मैं एक एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो क्या करना 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, पहले क्वेश्चन सुन लो आप। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो राइट दिस इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, इस स्टेटमेंट के लिए। तो नोटबुक एक है और दूसरा क्या है पेन। तो आपको क्या करना है, अगर नोटबुक को x मानते हैं तो पेन को मान लो y। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x रुपीज और द कॉस्ट ऑफ पेन बी y रुपीज। ठीक है, मान लिया हमने। अब आपको आपने मान लिया, कोई अगर इसी को y मान ले और इसको x मान ले तब भी ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं, आप किसी को भी मान सकते हो। तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब कि नोटबुक, आप इसको सिर्फ समझ जाओगे तब सब कुछ समझ जाओगे। क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मतलब इक्वल टू है किसकी, पेन के कॉस्ट का डबल, मतलब कि नोटबुक का कॉस्ट अगर 10 है तो पेन का कॉस्ट कितना होना चाहिए 5, क्योंकि 5 का डबल कितने होंगे 10। समझ गया, तो यहां पे यही कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन के कॉस्ट का क्या है डबल है। मतलब कि नोटबुक अगर 10 का है तो पेन होगा 5 का, नोटबुक अगर 20 का है तो पेन होगा 10 का, तभी डबल करेंगे पेन के कॉस्ट को, वो होगा नोटबुक के कॉस्ट के बराबर। समझ गए, तो यहां पे हमने नोटबुक को क्या माना था x इक्वल टू, पेन को क्या माना है y, लेकिन डबल 2y, मतलब यहां पे क्या है 2 इंटू 5, तभी तो इक्वल होगा दोनों, तो 2y। अब इसको लीनियर इक्वेशन में ये x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। किस फॉर्म में, मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा जो सबसे टफ है, बस आप करते रहोगे। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन। ये हुआ किस वेरिएबल में, दो वेरिएबल में x और y। यहां पे a b c क्या होता है कांस्टेंट, a b c यहां पे क्या है कांस्टेंट है।
यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू होगी, समझ गए। हो सकता है C0 हो, B1 हो, A2 हो, तो इस फॉर्म में हमें लिखना है। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कैसे, 2x प्लस सपोज 7y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कितना है 2 है, b कितना है 7 है, और c कितना है, c है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 7y प्लस 0, c की जगह पे 0 बराबर 0। अब 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये यही तो है, ऐसे, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लाना है। अभी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि इक्वेशन है -2x। फर्स्ट ले लेते हैं, कोई आप ले लोगे, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो अब x तो है, इसके साथ a क्या है, -2, a क्या है -2, b क्या है, 3, ठीक है। अब देखना है क्या कि c क्या है, यहाँ c 0 है कि क्या है, समझ गए। अब c क्या है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन होता है दो वेरिएबल में, वो इस तरह से होता है, इस तरह से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि हमें राइट साइड में 0 करना है। तो इस इक्वेशन को हमें कैसे लिखना है, पहले -2x प्लस 3y 6 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। अब हुआ तो अब c क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कहो, y का कॉफिशिएंट कहो, ठीक है, और ये जो वेरिएबल c उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से, कैसे, -2x प्लस 3y और 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, -6, राइट हैंड साइड हमेशा 0 ही रहना है, तभी होगा इस फॉर्म में। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 कर दो आप, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सारे कर सकते हो आप। हाँ, एक और कर दे रहे हैं जिसमें कि 2 ही है, तो आप उसमें हो सकता है कंफ्यूज हो। एक क्वेश्चन और है इसमें कि y इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 2x, मान लेते हैं y इक्वल टू 2x। और एक और क्वेश्चन क्या है कि 5 इक्वल टू 2x, ठीक है। अब y इक्वल टू 2x, इसको कैसे लिखेंगे, अगर y को राइट साइड में भेजते हो तो इधर क्या बच जाएगा, 0, मतलब 2x माइनस y, ठीक है। मतलब कि 2x माइनस y इक्वल टू 0 ऐसे, ठीक है। तो आ गया ये इस फॉर्म में आ गया x y, और x क्या है, 0 है, राइट हैंड साइड में तो 0 है। उसी तरह इसको कैसे लिखोगे आप, इसको राइट साइड में भेज दो तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या है, a क्या है 2, b क्या है 0, ठीक है। यहां पे b क्या है 0, क्योंकि y है नहीं, y का कॉफिशिएंट b क्या है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो है। और उसके बाद c क्या है, c है -5, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ बताना है कि किस तरह से लिख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा उसके कॉफिशिएंट भी समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब आते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर, ये सारे हो जाएंगे, सारे कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर जितना है मैं सब सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 4.1 का सारे खत्म हो गए। अब आ गए हैं 4.2। बुक ले लेंगे आप, बुक देखेंगे, मैं पढ़ रहा एक्सरसाइज। अब 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि which one of the following option is true and why, क्यों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 has first यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक, ओनली 2 सॉल्यूशन, और दूसरा क्या ऑप्शन है कि 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, और तीसरा क्या है, मैनी सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखना, आप हड़बड़ी नहीं है। ये इक्वेशन दे दिया गया है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x प्लस 5,
अब पूछ रहा कि क्या इसके एक ही सॉल्यूशन है, या इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, या इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में है तो उसके या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब? जब किसी एक की वैल्यू पता हो, दे दिया गया हो क्वेश्चन में, तब। अदरवाइज इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे? कि ये y की वैल्यू डिपेंड करता है x पे। कैसे? देखिए सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू डिपेंड करता है x पे। x जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा, y की वैल्यू वैसे ही बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, अगर x मान लेते हैं कि आपने x की वैल्यू डाला 0, तो y क्या होगा? मान लिया कि x की वैल्यू डाला 1, देन y क्या होगा? मान लेते हैं x की वैल्यू आपने डाला 2, तो y क्या होगा? x की वैल्यू डाला आपने 3, तो y क्या होगा? x की वैल्यू डालोगे 4, तो y क्या होगा? माइनस में डालोगे तो y क्या होगा? मतलब कि मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर आपने x की वैल्यू 0 डाला तो y हो जाएगा 5, अगर x आपने 1 डाला तो y हो जाएगा 8, अगर x आपने 2 डाला तो कितना हो गया? 11। 0 तो 0 5, अगर 1 डालते हैं तो 3 और 5 8, अगर 2 डालते हैं तो 6 और 5 11। ठीक है ना? तो इसके आंसर क्या होंगे? कि मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। कौन सा? मैनी सॉल्यूशन। क्यों होंगे वो भी मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस एक बनाऊंगा, आप सब बिल्कुल ऐसे ही मैंने अभी कर दिया है कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ हो 2x, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2, 2x प्लस y इक्वल टू 7, इसके पूछ रहा है 4 सॉल्यूशन निकालिए। 4 सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके आंसर होंगे, जैसे कि रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, मैनी, उसी तरह इसके भी सॉल्यूशन मैनी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो या तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x, दूसरा या तो x इक्वल टू 7 माइनस y अपॉन 2। मेरी बात समझ के कैसे हुआ? आप इसको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करो y से x को, तो ऐसे आएगा, ये 2x चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा। अगर x आपको लिखना है, x इक्वल टू क्या होगा, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 7 माइनस वाई को। अब देखना आपको ये है कि इन दोनों में आसान कौन सा है, किसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा आसान है। ठीक है, तो बस क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इससे ये भी सॉल्व हो सकता, लेकिन जो आसान है उसे क्यों ना करें कि गलतियां कम हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, 4 सोल्यूशन निकालने हैं, 4 सोल्यूशन। अब x इक्वल टू 0 है, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 2 या 4, 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 2 या 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब सोल्यूशन कैसे लिखोगे आप? 0 और 7 पहला पेयर सोल्यूशन का, दूसरा 1 और 5, तीसरा 2 और 3, और चौथा 3 एंड 1। ये चारों पेयर हैं सॉल्यूशन के, जिसमें पहला 3x होता है और 1y होता है। ये x ये y, ये x ये y। ठीक है, एकदम इजी है। कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि इतने इजी क्वेश्चन क्लास 9th में क्यों हैं। अब आते हैं, सारे बन जाएंगे ऐसे ही बिल्कुल। अब आप अगर पाई वाला है बिल्कुल ऐसे ही, पाई की वैल्यू ऐसे ही पाई लेके चलेंगे, कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद है, हाँ, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो कहना चेक करने को। ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 0 2, मतलब x0 y2 डाल देगा, देखना 4 आता है कि नहीं। 0 यहाँ पे 2 डालेंगे तो -4, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद है 2 और 0, मतलब कि x2 डालेंगे यहाँ 0, 2 माइनस 0 4, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या है 4 and 0, 4 and 0,
तो यहाँ पे 4 डालना है, यहाँ पे माइनस वाई 0, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, ये आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, ये ऐसे चेक कर लेना है डाल के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 4, के की वैल्यू निकालना है। फाइंड के बराबर व्हाट, इफ दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये गिवन है, ठीक है। और इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू के, ये इक्वेशन है, ये है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देना है, y की वैल्यू डाल देना, तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी इस इक्वेशन में। x कितना है 2, तो यहाँ पे डाल दो 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 है ही, y कितना है 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू 4, 2 टू जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू के, देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7। एक्सरसाइज 4.3 तक हो चुका है, अब आ गया 4.4। 4.3, अब 3 में 4.2 तक हो चुका, अब आ गए हम लोग 4.3। इस पे ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा इसको मैं इसके एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो को खत्म करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करते हैं वो देख लीजिए। हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इक्वेशन दिया हुआ है, उसके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दूं, दो लेते हैं, पर एक लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरा लेते हैं 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये डीप नहीं चल रहा है। दूसरा क्या है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको ग्राफ में दिखाना है, ठीक है, कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे लाइन पे। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। आपको जो जैसे करना है दोनों में से, इसको लेके चलो, इसको लेके चलो, ठीक है। एक बॉक्स बना लेना, बॉक्स नहीं बनाओ तब भी काम चलेगा, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन करना है। एक बॉक्स बना लोगे आप, सिर्फ दो वैल्यू आपको चाहिए, बस 2 पॉइंट, स्ट्रेट लाइन हो जाता, ठीक है। ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x, ये रहा y। अब क्या करना है, x की वैल्यू डाल दो 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू डालते हो 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 1, तो कितना आ गई 3। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यूं ऐसे, ये रहा y एक्सिस, ये है y डैश। हमने चूंकि माइनस वैल्यू नहीं लिया है लेकिन लिख दे रहे हैं, ये है x डैश, ये रहा ओरिजिन 0, ये रहा x। अब आपको मैक्सिमम 4 तक है y में, तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1, ठीक है। x 0 है, x 0 इस लाइन पे 0, तो हमें y की तरफ बढ़ना है 4, तो यहाँ आ गया, ये रहा। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 एंड 4। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 4। दूसरा है 1 एंड 3, तो x पे आएंगे 1, क्योंकि प्लस है x, तो राइट साइड में x 1, तो y आएंगे 3, तो y 3 है प्लस, तो ऊपर 1 2 3, ये रहा, ये रहा 1 और 3। अब आपको क्या करना है, तो ऐसे ऐसे दोनों को मिला देना है, ठीक है। अब ये जो लाइन हुआ, ये हुआ किसका इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हो गया। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया इसके। बस 2 पॉइंट हमें चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हो जो कि इजी हो, ठीक है। नेक्स्ट ये है, इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, मतलब 2x प्लस वाई 3 इस तरफ दे दिया है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इक्वल टू 3, समझ गए। देन 2x या y इक्वल टू क्या लिखोगे, y इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये रहा। अब x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू निकल जाएगी, बस x बॉक्स ऐसे छोटा सा बना लो, इसमें एक x एक y, एक वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो 0 तो y आ जाएगा 3, x की वैल्यू डालो 1 तो y आ जाएगा 1, 1 2 3 माइनस 2 1 तो y 1। अब बिल्कुल ऐसे ही इसको बना देना है। सारे पॉजिटिव है, x y 0 कितना लेना है x में जी 1 2 3 ले लो, 1 2 3, y में 1 2 3 3 y में हो गया, ठीक है। तो x 0 0 तो y 3 यहाँ पे आ गया, और x 1 तो y 1, x 1 तो y 1 यहाँ आ गया, ये रहा पॉइंट। तो कैसे बनेंगे ग्राफ, ऐसे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया इसके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। ये ऐसे ही जाएगा, इसके बहुत सारे जितने भी सॉल्यूशन होंगे सब इसी लाइन पे आएंगे, जितने भी सॉल्यूशन आप निकालोगे सारे इसी लाइन पे आएंगे, इसीलिए 2 से ज्यादा निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन का आज हमने 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन किया, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 चल रहा अभी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन, इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।